आज हम देखेंगे ये जो हमारी वाटरप्रूफ रिमोट डोर लॉक पावर सप्लाई है, इसके अंदर क्या क्या खास बात है और इसको ऑनलाइन कैसे करते हैं, इसको इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करते हैं। इस पावर सप्लाई के ज़रिए हम टोटल 5 तरीके से अपने इस तरीके के जो रिम लॉक होते हैं उनको ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका गूगल होम या गूगल असिस्टेंट से आप ओपन कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट जो डिवाइस होते हैं अमेजॉन अलेक्सा से आप ओपन कर सकते हैं। रिमोट से आप ऑपरेट कर सकते हैं इसको, ये इसके साथ जो रिमोट आता है इससे आप इसको ऑपरेट लॉक को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा इसमें ये 2 वायर होते हैं जिनको आपको वीडीपी में लगा के वीडीपी से ओपन कर सकते हो। सेम वायरों को आप एग्जिट बटन पे लगा के एग्जिट बटन से भी इस लॉक को ओपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको ऑनलाइन कैसे करना है। इसको ऑनलाइन करने के लिए हम इसको सबसे पहले पावर देंगे। पावर देने के बाद में हम अपने मोबाइल के अंदर टूया ऐप डाउनलोड करेंगे। ये टूया ऐप है, इसको टूया ऐप को डाउनलोड करते ही आपके सामने इस तरीके से आएगा ऐड डिवाइस। ये आपके पास पहले से टूया ऐप है तो आपको प्लस का बटन दबाना है। जैसे ही आप प्लस का बटन दबाएंगे यहाँ पर डिवाइस टू बी एडेड लिखा हुआ आ जाएगा और इसमें आपको गो टू ऐड का बटन दबाना है। उसके बाद आपको अपने वाईफाई के पासवर्ड वाईफाई सेलेक्ट करना है, पासवर्ड डालना है, नेक्स्ट का बटन दबा देना है। यहाँ पर फाउंड वन डिवाइस इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक ऐड होने के लिए यहाँ पे एक छोटा सर्किल है जो धीरे धीरे घूमेगा। 10 से 15 सेकंड के अंदर ये जो है आपका डिवाइस इसमें ऐड होने के लिए ये जो सर्किल है घूमता रहेगा और ये डिवाइस ऐड हो जाएगा। ये टिक का निशान आ गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। यहाँ पर आपका एडिट सक्सेसफुली लिखा आ गया। अब आप इसको CH1 का नाम बदल के कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं इसका मेन डोर लॉक और इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से सेव हो गया और इसके बाद हम इसका डन का बटन दबा देंगे। जैसे ही हम डन का बटन दबाएंगे हमारे पास इस तरीके का एक विंडो खुलेगा। इस विंडो को हम चाहते हैं ये तो एज इट इज स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं या इस स्विच का नाम और वो भी बदल सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ी देर दबा के रखना है। यहाँ से हम अदर्स में गए, सेव किया और इस स्विच का जो है इस तरीके से हमारा कनेक्ट हो गया। अब जैसे हमको डोर लॉक खोलना है तो ये देखिए ये डोर लॉक अभी लॉक पोजीशन में करने के लिए मैं इसके लैच को दबा के रखता हूँ। ये डोर लॉक पोजीशन में आ गया, इसका लैच दब गया, लॉक पोजीशन में आ गया। अब इसको जैसे ही खोलना है तो ये देखिए मोबाइल ऐप से मैं बस इधर से बटन दबाऊँगा, ये लॉक आपका ओपन हो गया। दोबारा देख लेते हैं ये लैच को, क्योंकि जब डोर लॉक लगता है तो लैच दबा रहता है तो इसको मैं इसको दबा देता हूँ। ये लीवर टाइट हो गया, वो अंदर नहीं जाएगा, यहीं अटका हुआ है। और जैसे ही मैं यहाँ से ऑन करूँगा ये लॉक ओपन हो जाएगा। ये हुआ कि इस पावर सप्लाई को ऑनलाइन कैसे करना है। अभी हम देखते हैं कि इस पावर सप्लाई में रिमोट कैसे ऐड करना है। रिमोट ऐड करने के लिए अगेन हमको ये जो 2 ग्रीन वायर हैं, ये 2 जो येलो वायर है, इनको 5 से 7 सेकंड आपस में कॉन्टेक्ट करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करने के बाद में हमको अपने रिमोट का पहला की दबाना है। जैसे ही हम रिमोट का पहला की दबाएंगे इधर आप देखेंगे कि लॉक रिमोट से भी ओपन होने लग गया। ये इधर रखा और सेम टाइम आप देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको लाइव दिखेगा कि आपका लॉक जो स्विच है वो ऑपरेट हो रहा है। देखिए ये इधर मैं इसका बटन दबाता हूँ, ये जो है स्विच जो है वो भी दिख रहा है आपको, मोबाइल एप्लीकेशन पे ट्रैक हो रहा है। इस तरीके से हम रिमोट ऐड कर सकते हैं। रिमोट ऐड करने के लिए 5 से 10 सेकंड इन दोनों को दबा के रखना है। इन केस आप अपना वाईफाई बदलना चाहते हैं, दोबारा किसी और वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों वायरों को आपस में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा जो है प्रेस करके रखना है, जिससे डिवाइस रिसेट हो जाएगा, आपके वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर से वापस से कनेक्ट करने के लिए आप अपना सेम प्रोसेस है नए वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, रेडी टू यूज़ है। ये आपको लॉक के पास में ही लगा सकते हैं, चूँकि ये वाटरप्रूफ है आप इसे बिल्कुल लॉक के पास में ही रख सकते हैं, आपको इसे कहीं दूर नहीं ले जाना। ये पावर का वायर है जिसे आप जितने चाहे उतनी दूर ले जा सकते हैं। इन दोनों वायरों को भी आप आराम से 100 to 200 मीटर लेके जा सकते हो और इस पर एग्जिट बटन कनेक्ट करना है या VDP कनेक्ट करना है, वो कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं।